अच्छा भाई, सबसे पहले तो माज़रत साहब लोगों से, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे लोगों को रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि तकरीबन पहले तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी था यहाँ पे। मेडिकल करवाना था, उसके बाद रेज़िडेंस परमिट वगैरह, वीज़ा वगैरह लगवाना था, तो इस सिलसिले में ना बहुत ज़्यादा काम था। और क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, और मैसेज भी ना बहुत ज़्यादा आए हुए थे, तकरीबन 300 के करीब, 250-300 मैसेज आया हुआ था। तो पर्सनली मैं किसी को भी नहीं गाइड कर सकता था, तो इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो बना लूँ, सबको जो मेरा मैसेज है कन्वे हो जाएगा। तो इसमें सबसे जो पहला स्टेप होता है ना, इसका सीएसई के लिए अप्लाई करने के लिए, वो होता है सीवी और ईमेल। तकरीबन मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आपको बताया था, लेकिन अभी दोबारा भी ये क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है ना, वो होती है आपकी सीवी, और दूसरे नंबर पर जो आता है वो होता है कवर लेटर, या जो आप ईमेल लिखते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इफ़ेक्टिव होनी चाहिए और शॉर्ट होनी चाहिए। कोशिश करनी है जितना शॉर्ट कर सकते हैं करें, ठीक है। क्योंकि चाइनीज़ जितने भी हैं ना, इनके पास मतलब कि अब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैंने देखा इनके पास एक एक मिनट जो होता है ना, वो पूरा का पूरा जो है फिक्स होता है। हर काम के लिए इन्होंने मैनेज किया हुआ होता है। और मैंने बताया भी था कि सितंबर के स्टार्ट में करना है, या 9 अक्टूबर के स्टार्ट में करना है, या नवंबर के स्टार्ट में, ठीक है। ईमेल्स वगैरह प्रोफेसर को तो कुछ लोगों ने स्टार्ट कर दिए थे, तो अब वो बता रहे थे कि कोई ख़ास रिस्पॉन्स उनसे नहीं आ रहा। तो इसका मतलब यही है कि अभी कोई ख़ास वक्त नहीं है उनको मेल करने का, अभी आप रुक जाएं, ठीक है। तो सीवी जो बनानी है ना, सीवी का तरीका ये होता है कि सीवी में आपने जस्ट अपना मतलब नाम लिखना है, और अपनी एकेडमिक इंफॉर्मेशन देनी है। उसके बाद जो आपने रिसर्च की है वो लिखनी है, ठीक है। और तीसरे नंबर पर अगर आपने जो रेफरेंस हैं उन वो ऐड करने हैं तो कर लें, दो रेफरेंस, मतलब कि जो जिन प्रोफेसर से आपने रेफरेंस लेटर लिए हैं उनके पास नाम और नंबर लिखते हैं, ठीक है। यही काफ़ी होता है, बस ये इनफ है। क्योंकि इनके पास टाइम बहुत ही लिमिटेड होता है, और इनकी इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा वीक है, तो जितना थोड़ा लिखेंगे आप, जितनी शॉर्ट होगी उनको समझने में भी आसानी होगी, और उतनी जल्दी मतलब ज़्यादा एक्सेप्टेंस के भी चांस होते हैं, क्योंकि जल्दी से समझ भी लेते हैं वो, अगर देख भी लें तो। अगर आप इतना लंबा चौड़ा करके लिखेंगे, एक तो उनको समझ नहीं आएगा, और ये चीज़ें ज़्यादा चीज़ें फजूल, मतलब कि जिस तरह आप लिखते हैं डोमिसाइल का लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, और उसके बाद क्या होता है, हाँ, ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, ये सारी चीज़ें छोड़ दें। बेशक मतलब कि आपने मेजर सब्जेक्ट्स लिखने हैं वो मेंशन कर दें, या सब्जेक्ट्स भी उसमें जो रिसर्च आप लिखते हैं ना उसमें आ जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं, ये बस आप कर लें। मैक्सिमम मतलब कि 1 पेज की होनी चाहिए सीवी, अगर ज़्यादा भी हो जाए तो 2 पेजेस पे बस, इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। क्योंकि मेरी खुद की भी ज़्यादा हो गई थी, तकरीबन 4 पेजेस की थी, तो मैंने मतलब कि जितना मेल्स किए थे ना, अगर मेरी सीवी अच्छी बनी हुई होती, शॉर्ट होती, तो तकरीबन मुझे बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिलते। लेकिन मैंने तकरीबन 2500-3000 मेल किए थे, फिर जाके मुझे तकरीबन 2 से 3 एक्सेप्टेंस लेटर मिले थे। तो मेल करने काफ़ी सारे प्रोफेसर रिस्पॉन्स नहीं भी करते, तो हिम्मत नहीं हारनी। तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा एक्सेप्टेंस लेटर भी, और बाकी आप सारा कुछ आगे खुद कर सकते हैं। जो मुश्किल चीज़ होती है ना, वो यही एक्सेप्टेंस लेटर होता है। अब दूसरे नंबर पर जो बारी आती है वो होती है स्टडी प्लान की या रिसर्च प्रपोजल की। जो मतलब कि मास्टर में अप्लाई कर रहे हैं वो करेंगे स्टडी प्लान, ठीक है। और जो पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं उनका उनका होता है रिसर्च प्रपोजल। तो स्टडी प्लान में क्या होता है, स्टडी प्लान में ये होता है कि पहले पहले उसमें आपने अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, उसमें बेशक आप सब कुछ लिख दें, ठीक है। इंट्रोडक्शन होता है, फिर तकरीबन माई पर्सनैलिटी होती है, वो इस तरह की हेडिंग होती है, वो आप कर लें। और इसका जो प्रॉपर मतलब कि फॉर्मेट है वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो इसके करने के बाद बाकी आ जाती है फिर रिसर्च इंटरेस्ट, ठीक है। स्टडी बैक, हाँ, इससे पहले स्टडी बैकग्राउंड होता है वो देना होता है। वो करने के बाद ना, हाँ, तो वो स्टडी बैकग्राउंड देने के बाद फिर आपने मतलब कि अपनी रिसर्च पे आ जाना होता है, वो रिसर्च बतानी है। रिसर्च बताने के बाद आपने क्या करना होता है, वाई यू आर कमिंग इन चाइना, मतलब कि चाइना आप क्यों आ रहे हैं, किस पर्पज से आ रहे हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, चाइना को क्या फ़ायदा देंगे, फिर वापस कब जाएंगे, और मतलब कि अपने मुल्क को क्या फ़ायदा देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना उसमें डिस्कस करनी होती हैं। ये स्टडी प्लान तो ऐसे समझ लें कोई जैसे बच्चों का खेल होता है, ये बच्चों वाली बात है, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो बाकी जो आ जाता है रिसर्च प्रपोजल, तो रिसर्च प्रपोजल में आपने लिखनी होती है सारी की सारी अपनी रिसर्च। रिसर्च वही लिखनी होती है जो मतलब कि आपने
एमएससी में या मास्टर की डिग्री में की हुई होती है ना अपनी डिग्री अपनी यूनिवर्सिटी से, तो वो सारी आपने वहाँ पे डिस्क्राइब करनी होती है। पहले पहले अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है, नाम वगैरह देने के बाद फिर आपने सारा वो कर लेना है, अपनी रिसर्च के बारे में बताना है। और रिसर्च मतलब कि सारी इस तरह बनाना है वो रिसर्च प्रपोजल, मतलब कि उसमें सारी की सारी ऐसी चीज़ें लिखनी है जो किसी ना या आपकी रिसर्च हो या आपने किसी और की रिसर्च से उठाई हुई हो। किसी और की रिसर्च से जब आप उठाते हैं तो नीचे उसका जो रेफरेंस होता है वो लाजम देते हैं, ठीक है। तो किसी से आप स्नैपचैट से या किसी के मतलब पेपर से अगर आप लेते हैं तो उसका नीचे रेफरेंस लाजमी देना होता है। तो ये मतलब कि पीएचडी वाले बेहतर जानते होंगे, मेरी तो मास्टर है अभी। तो ये आपने रेफरेंस देना होता है। तो यही बस सिंपल सा रिसर्च प्रपोजल होता है और स्टडी प्लान होता है। बाकी इंशाल्लाह आप कंटिन्यू करेंगे। बाकी अगर कोई सवाल हो तो वो पूछ लेना है, वो मैं इंशाल्लाह बता दूंगा आपको। बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह आपका भी हो जाएगा। बस हिम्मत नहीं हारनी यार, हो जाता है। इतनी मुश्किल नहीं है ये प्रोसेस, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा लेंथी है और मेहनत मांगता है, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। बस मेहनत करें और लगे रहें इसमें, हो जाएंगे आप भी इंशाल्लाह। कोई ऐसी मुश्किल वाली बात, जो लोग छोड़ देते हैं बीच में फिर वो तो रह जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है। मैं आपको ये भी सीधी बात बताऊंगा कि टाइम लगता है, एक एक डॉक्यूमेंट्स पे बड़ा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये नहीं है कि ये 5 दिन में हफ्ते में आप कहें कि बस हो जाए हमारा एडमिशन, इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। 1 साल तो पूरा लग जाता है। अब अगर मतलब कि आप अप्लाई करना शुरू करेंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाएंगे और अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, 6 महीने आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाते रहेंगे, अप्लाई करते रहेंगे। अगले जो 6 महीने वो मतलब कि एप्लीकेशन जो है प्रोसेस होती रहती है और रिजल्ट आते रहते हैं। पूरा साल गुजरता है तो आपका मतलब कि कोई फाइनल रिजल्ट आके निकल आता है कि क्या बना है आपका। तो फिर मतलब कि आप यहाँ पे आ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।